हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट की एक एल्डर उन्हाई पर अटैक करते हुए कहने लगा, आप मोरो। जो चीज को देखने के बाद उन्हाई वार के हाथों से सोल बीज को चुराते हुए कहने लगा, सारे सोल्जर्स मुझे अपना डिवाइन सेंस दे दो। और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाए सारे सोल्जर अपना डिवाइन सेंस उन्हाई को देने लगा। इसके वजह से उन्हाई की चाहता एक डिवाइन सेंस का बेरियर बन जाता है। और फिर सारे सोल्जर्स अपनी पूरी की पूरी डिवाइन सेंस उन्हाई को दे दिया है, जिसके वजह से उन्हाई की पावर भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। या तो अभी इस पावर को संभाल पाना उन्हाई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब ये चीज को देखने के बाद उवार चिल्ला को कहला, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे वापस दो। जिसके जवाब में उन्हाई थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, आप बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं उसके लिए मिस में आप मैं तो सिर्फ इस बीज को कौनते करो और मैं अकेले ही इस बीज को तो मेंटेन कर सकता हूँ। अगर तुम इसे ले लोगे तो फिर वो डिफेंस से जरूर हमारा दूर टूट जाएगा और मैं इसके बैकलेस के वजह से जरूर मर जाऊंगा। तुम बादा जू का डिसेबल हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता तुम इस तरह का एक रेस डिसीजन ले सकती हो। और उन्हें ये सारे बात अब हंसी को कह रहा था। ये सुनने के बाद उवार चित्ते हुए कहने लगा, तुम। लेकिन उसी बार फिर से उन्हें उवार के बात को काटते हुए कहने लगा, मिस जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ। अगर मैं यहाँ मार जाता हूँ तो भी बादा जू को ये कह देना तुम इससे तुम्हारा कोई भी काम नहीं था। और फिर उन्हें चिल्ला को हकी से कहने लगा, यहाँ पर किसी भी तरह का रास्ता नहीं है जिस वक्त मैं एक ओमेन के पीछे छुप सकता हूँ। जॉब हमारे सामने डेंजर खड़ा हुआ है, मैं लुओ क्लैन का हेड हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हुआ बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार हुआ थोड़ा सा खुश होने लगा। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते उनाई के बॉडी के अंदर से अभी भी बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है। और फिर उनाई फिर से उवार को देखते कहने लगा, मिस तुम। उसी पर उसके बात को काटते हुए उवार कहने लगा, आस्तान ने मुझे वो बीत दिया था और उसके बिना मैं यहाँ से किसी भी हालत में नहीं जाने वाला हूँ। जो सुनने पर उनाई चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हारी चोट के साथ तुम ये चीज कैसे कर सकते हो, सिर्फ इस जगह से भाग जाओ जब तो तुम यहाँ से भाग सकते हो। जो सुनने में हुआ थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, जॉब तुम उस ओल्ड मैन के सोल शोक को ब्लॉक कर लोगे उसके बाद मुझे अपना तो भी दे देना और मैं यहाँ से जड़ जाऊंगा। ये चीज को सुनने पर हम लोग देख पाते उन्हें थोड़ा सा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता और सिर्फ उवार को देख रहा था। और फिर अगली बार उन्हें थोड़ा सा खुश होने लगा। और फिर वो मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एल्डर चिल्ला को कहने लगा, हम इतना घामों थे तुम लोग सच में मेरी दीपा सोल को रोकना चाहते हो। मैं उस एल्तार सूद जो इतिहास जिसकी था लिया मैं उससे बिल्कुल अलग हूँ और मेरा सोल थोड़ा सा भी कमजोर नहीं है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते वो अपनी नेशन के केरेसिंग शोध को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, तुम्हारे कल्टीवेशन के साथ तुम इसे थोड़ी सी भी हालत में ब्लॉक नहीं कर सकते। हम लोग देख पाते उस एदेक को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद उन्हें उस सोल बीज को अपने पावर के साथ इस्तेमाल करने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते उस सोल बीज का एक आजुरे फिल्म बेरिया उस शोध से टकराने लगा, लेकिन उस शोध की पावर के वजह से वो बोरिया उसी वक्त टूट जाता है। आप उस एदेक को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद उन्हें कहने लगा, मिस ऐसा लग रहा है तुम अपने भागने के चांस को यहाँ पर खो चुके हो, आप हम लोग एक साथ मरने वाले हैं। तो सुनकर वह थोड़ा सा खुश होते हुए कहने लगा, क्या कहने है तुमको मेरे साथ मरना थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है। जो समय उन्हें हंसते हुए कहने लगा, नहीं। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते वो शोध उनके बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। जिस सोलते को देखने के बाद उन्हें कहने लगा, ये शायद हमारे दिमाग का पहला ही अपसाइड है। ये सुनने के बाद वह थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, लुओ क्लैन है क्या तुम जानती हो मैं हमेशा से किसी का बादन था, या तो भी चाहने के बाद भी मैं खुद मर नहीं सकता था। उसके बाद मैं अपने मास्टर से मिला और मेरा जिंदगी पूरी तरह से बदल गया। जो सुनकर उन्हें यूआर को देखने लगा और यूआर फिर से कहने लगा, हाँ मेरे माइंड में तो ज्यादा चेंज तो नहीं आया था, लेकिन आप जब मैं मरने वाला हूँ तो मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। ये चीज कर्मा है या फिर प्रोविडेंस है। जो सुनने पर हम लोग देख पाते उन्हें उवार को हाथों को पकड़ने लगा और फिर मुस्कुराते हुए उवार से कहने लगा, मौत किसी भी वक्त आ सकता है, जो चीज मायने रखता है वो है जो तुमने इससे अपना लायक बनाया। हाँ आप जो हम लोग मौत के बिल्कुल करीब है, मुझे नहीं लगता थोड़ा सा भी बुरा है। ये सुनने पर उवार बहुत ज्यादा शर्माने लगा। ये चीज को देखने पर मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एल्डर चिढ़ते हुए कहने लगा, गॉड्स के सेक्ट की वजह से अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, काबल को मौत के पहले लाभी दबी होते हुए देखना। क्या वो लोग मुझे कुछ भी नहीं समझते। और फिर उनकी तरफ उस एदेक को करते हुए कहने लगा, आप मरो मेरे लिए। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते हैं फैलियम आगोर तो उसके शोध को एदेक को पूरी तरह से टूट देता है, जिसके वजह से मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एल्डर अपने मुंह से आप खून खसने लगा। और फिर ये चीज को देखने के बाद उवार और उन्हें दोनों ही शौक हो जाता है। उसी वक्त सिस्टर सू आते हुए कहने लगा, ओ माय ऐसा लग रहा है यहाँ पर लुओ क्लैन को एक मैदान मिल चुका है, ये बहुत सेलिब्रेशन के लायक है। उसे देखने के बाद उन्हें खुश हुए कहने लगा, सिस्टर सू। उसी वक्त एल्डर क्यू यहाँ पर आते हुए कहने लगा, क्लैन है यहाँ पर हम लोग इस्तियाज जू की मदद के लिए आए हैं, इसीलिए आपको अपने माइंड को सही जगह पर रखना चाहिए। जो सुनने पर एल्डर ली उससे कहने लगा, ओल्ड क्यू ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो तुम खुद कह सकते हो, पूरे लुओ क्लैन के अंदर सिर्फ तुम दोनों यहाँ कपल में से एक हो। अब इन सब एल्डर को देखने के बाद उवार अपने मन में कहने लगा, इतिहास सेज के बेतेल बहुत ज्यादा सेवेज होते हैं, तो अभी किस तरह से इन लोगों ने अपने फाइट को इतनी जल्दी खत्म कर दिया। उसी पर उन्हें एल्डर ली से पूछने लगा, एल्डर ली आपके पावर के साथ आपको इतना ज्यादा इंजरी कैसे हो गया। उसी पर हम लोग देख पाते उयार इन्हें को अभी भी देख रहा है। जो सुने पर एल्डर ली अपने मुंह से खून को मुछते हुए कहने लगा,
ये कुछ भी नहीं है, फाइट को जल्दी में खत्म करने के लिए ये उसका प्राइस है जो मुझे पे करना पड़ा। अब ये सुनने पर उन्होंने घबराते हुए कहने लगा क्या, और फिर अपने मन में कहने लगा तो फिर हर कोई मुझे प्रतीत कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हो पांचों एल्दार अब उन्हें इधर खुश को देखने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ही खुशी हो रहा है। इस चीज को देखने के बाद उन्हें अपने मन बोला तुम लोगों का शुक्रिया। उसी वक्त हम लोग देख पाते दूर से जुफेन इन सभी को देख रहा था। और फिर जुफेन खुश हो कहने लगा हेवन, अर्थ, वाटर, फायर और मैडनेस, इनमें से किसी ने भी मुझे दिशाबद्ध नहीं किया। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन उन पांचों एल्दर को उनके दागनाम से बुला रहा था। और जुफेन के इस कूल लुक के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है दोस्तों। ओके बाय बाय, सायोनारा।